हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्टूडियो फॉर एजुकेशन 563 में। प्यारे दोस्तों, आज के अपनी इस वीडियो में हम नंबर एनालॉजी के बेस्ट सवालों को लेकर आए हैं जो हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आज की यह क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा, आपको सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो कॉपी और पेन के साथ बैठिएगा, सवालों का आप फटाफट जवाब देते हुए चलिएगा, जितने प्रश्नों को आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, ये रहा पहला क्वेश्चन। कह रहा है कि 8 का जो रिलेशन 28 के साथ है वही 27 का रिलेशन आगे क्या होगा। तो 8 से हम 28 कैसे बना सकते हैं। तो बहुत लोगों के मन में यही चल रहा होगा सर कि 8 में अगर हम क्या कर दे रहे हैं, 20 को ऐड कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर उसने लिखा है। तो चलिए 27 में भी उसी प्रकार हम लॉजिक लगाते हैं कि 27 में भी अगर हम 20 को ऐड कर दे रहे हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा। पर देखिए मेरे भाई, 47 तो किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, मतलब इस लॉजिक से ये सवाल सॉल्व नहीं होगा, हमें अपने लॉजिक को बदलना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 8। तो अगर 8 को आप ध्यान से देखो तो 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 का क्यूब। 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब लिख सकते हैं, है ना। यहाँ पे देखिए क्या है, 28 है, तो 28 के आसपास कहीं क्यूब पड़ता है तो आप कहोगे हाँ सर 27 पड़ता है। तो यहाँ क्या लिखा है, 2, तो 2 से अगली आने वाली संख्या क्या है, 3। अगर हम 3 का क्यूब कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। पर यहाँ पर तो लिखा क्या है, 28 है, तो 27 में अगर एक हम ऐड कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। अब इसको देखिए 27, तो 27 भी क्यूब है, किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है। 27 क्या है, 3 का क्यूब है। तो हमने क्या किया था, अगली आने वाली संख्या को लिखा था, तो यहाँ पे क्या है, 3, तो 3 से अगली आने वाली संख्या हमारी क्या होगी, 4 होगी। 4 का भी हम कर देंगे क्यूब, तो 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है। और इसमें हमने क्या किया था, +1 ऐड किया था, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, एक ऐड कर देंगे। तो अगर 64 में हम एक ऐड कर दे रहे हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। और ऑप्शन बी क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपने इस वीडियो में हम उन सभी क्वेश्चनों को लाए हैं जो आप लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आते हैं, तो इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि जिस प्रकार 15 को 25 लिखा है उसी प्रकार 24 को क्या लिखा जाएगा। तो 15 से हम 25 कैसे बना सकते हैं। एक तरीका तो ये हो सकता है पहला कि सर 15 से हमें बनाना है 25, तो 15 में अगर हम क्या कर दे रहे हैं, 10 ऐड कर दे रहे हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर उसने लिखा। तो चलो यही लॉजिक हम 24 के साथ भी लगाते हैं, मतलब 24 में हम क्या करते हैं, 10 को ऐड कर देते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। ठीक है, 34, पर 34 हमारा किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया, तो इस लॉजिक से तो हम सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो हमें अपने लॉजिक को जो है बदलना पड़ेगा। और ये कि बेहतरीन क्वेश्चन है प्यारे दोस्त, इसको आप नोट जरूर कर लीजिएगा। देखिए क्या लिखा है, ये 15 लिखा है, तो 15 को अगर हम लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, तोड़कर क्या लिख सकते हैं, 3 × 5 कर सकते हैं, 3 × 5 कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 25, तो 25 को हम कैसे लिख सकते हैं, अगर हम इसको देखें तो इसको हम कर सकते हैं सर, 25, 5 गुणे क्या कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं। अब इस 24 को देखिए, यहाँ पे क्या है, 24, तो 24 को हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे सर 3 × 8, 3 × 8 लिखेंगे। तो जो रिलेशन इनका बना होगा, है ना, जो रिलेशन इसका इसके साथ होगा वही 3 × 8 का रिलेशन भी आगे होगा, तो उसको हम यहाँ पर लिखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, दूसरी संख्या जो है कॉमन है, क्या है, दूसरी संख्या जो है उसने कॉमन लिया है, तो यहाँ पे हमारा दूसरी संख्या क्या है, 8, तो 8 भी हमारा क्या होगा, कॉमन हो जाएगा। ठीक है, अब इस 3 का 5 के साथ क्या रिलेशन है, तो 3 थी, उसमें क्या किया है, 2 जोड़ के उसने 5 लिखा है, तो यहाँ पर भी हमारा क्या है, 3 है, तो 3 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और इन्हीं दोनों संख्या को आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, तो 8 को 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। और ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं कि हर एक लॉजिक पे हम क्वेश्चन लेकर आए हैं जिनको आप सॉल्व ही नहीं कर पाते हो। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट
होगी। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसिंग है, इसको आप 70 कर लीजिएगा। ठीक है, इसको आप क्या कर लीजिएगा, 70 कर लीजिएगा। अब देखिए कह रहा है कि 57 को जिस प्रकार 33 लिखा है उसी प्रकार 89 को क्या लिखा जाएगा। तो 57 से हम जो है 33 कैसे बना सकते हैं। अगर 57 में से हम क्या करेंगे, 24 को घटा दे रहे हैं, 24 को घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 33 आ जाएगा। तो 89 में से भी हम क्या करेंगे, अगर 24 को घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 65 आ जाएगा। पर देखिए हमारा 65 किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो इस लॉजिक से सवाल को सॉल्व नहीं करना है। तो करना कैसे है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है उसने, 57 लिखा है। क्या लिखा है, 57। तो 57 को दोनों अंकों को हमें क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो अगर 5 को हम साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। और 35 में से 2 जब हम माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 33 आएगा, जो कि यहाँ पर उसने लिखा है। तो 8 है 9 है, 8 और 9 के दोनों अंकों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना आएगा, 72 आ जाएगा। और 72 से हमें क्या करना है, 2 को माइनस करना है। तो 2 को माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। और ऑप्शन ए क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है यार, तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए मेरे भाई। ठीक है, देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है कि 83 को जिस प्रकार 25 लिखा है उसी प्रकार 92 को क्या लिखा जाएगा। तो 83 से हम 25 कैसे बना सकते हैं। तो एक तरीका तो ये हो सकता है सर कि 83 के दोनों अंकों को हम क्या कर दें, आपस में मल्टीप्लाई कर दें। तो 8 को 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 24। और उसमें अगर एक हम ऐड कर दे रहे हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। वही 25 उसने यहाँ पर लिखा। तो चलिए 9 के 92 के दोनों अंकों को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और उसमें एक जब ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। 19 जैसा कहीं ऑप्शन नहीं दिख रहा। तो इस लॉजिक से हम सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, हमें अपने लॉजिक को बदलना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है उसने, 83 दिया है और यहाँ पे क्या है, 25 है। तो 25 को अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो क्या हो सकता है कि 5 का वर्ग हो सकता है। 25 क्या हो सकता है, 5 का वर्ग हो सकता है। तो यहाँ पे क्या लिखा उसने, 83 लिखा है। अगर 83 के हम दोनों अंकों को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। 8 में से अगर 3 को हम माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 5। और 5 का वर्ग कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो चलिए यही लॉजिक एक बार हम 92 पे लगा के देखते हैं। ठीक है, तो 92 के दोनों अंकों को हम क्या करते हैं, माइनस कर लेते हैं। तो 9 में से अगर 2 माइनस हमने किया, कितना आ गया, 7। और उस 7 का स्क्वायर कर दिए तो हमारा कितना हो गया, 49 हो गया। देखिए ऑप्शन में 49 दिया गया है, तो इसलिए ऑप्शन बी क्या हो गया, हमारा करेक्ट आंसर हो गया। तो इस लॉजिक पर भी सवाल को बेहतरीन तरीके से बनाया जा सकता है। इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं कि पेन और पेपर के साथ आप ज़रूर बैठिएगा, जिससे आप नोट करते हुए भी चलिएगा। ठीक है, चलिए देखिए ये एक बेहतरीन सवाल है। देखिए इसको देखते हैं। कह रहा है कि 6 को जैसे 5 लिखा गया है उसी प्रकार 8 को क्या लिखा जाएगा। तो 6 से हम 5 कैसे बनाएंगे। तो 6 से अगर एक हम माइनस कर दे रहे हैं तो 5 हो गया। तो 8 में से भी एक को माइनस कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। पर 7 जैसा किसी ऑप्शन में नहीं है, तो ये इस तरीके से तो हम सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 6। तो 6 को हमने दिया 2 से भाग। तो 6 को हमने 2 से दिया भाग तो हमारा कितना आया, 3। और 3 में हमने जब 2 को ऐड कर दिया तो हमारा कितना बन गया, 5। ओ 5 उसने यहाँ पर लिखा है। अब वही लॉजिक हम 8 के साथ भी लगाते हैं। तो 8 को भी हमने दिया 2 से भाग, तो हमारा कितना आ गया, 4। और 4 में हमने 2 को ऐड कर दिया तो हमारा कितना हो गया, 6 हो गया। और 6 ऑप्शन में है, इसलिए ऑप्शन सी क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए इसका भी लॉजिक बहुत ही ज़्यादा शानदार है, बहुत ही प्यारा लॉजिक इस क्वेश्चन में लगा है। कह रहा है कि 13 का जो रिलेशन जो है 16 के साथ है वही 14 का रिलेशन आगे क्या होगा। तो एक तरीका तो ये हो सकता है सर कि 13 से हम 16 कैसे बना सकते हैं। 13 को तो हम ऐसे देख रहे हैं सर कि 13 में 3 ऐड कर दें तो हमारा कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो
14 में भी हम क्या कर दे रहे हैं, 3 को ऐड कर दे रहे हैं, तो हमारा कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। पर 17 जैसा कोई ऑप्शन हमें नहीं दिख रहा है, तो इसको हमें सॉल्व कैसे करना है। देखिए, तो अब आप सवालों को ऐसे ध्यान से देखा कीजिए। यहाँ पे क्या लिखा है, 16। अगर 16 का वर्गमूल हम निकालें तो क्या हो सकता है, 4 हो सकता है। क्या हो सकता है, 4 हो सकता है। तो मतलब यहाँ पर जो संख्या आई रही होगी उसका भी कहीं ना कहीं वर्ग हो सकता है। ठीक है, वर्ग हो सकता है। तो अगर इस हिसाब से देखें तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन सी, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन हम अपने लॉजिक को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है, 13 है, तो 13 के दोनों अंकों को हम ऐड करते हैं, तो 3 एक कितना हो जाएगा, 4, और 4 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 16। वो इसने 16 यहाँ पे लिखा था, तो यहाँ पे क्या दिया है, 14। तो 14 के दोनों अंकों को हम ऐड कर दिए तो कितना आ गया, 5, और 5 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो अभी हमारा ऑप्शन सी ही क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। तो इस प्रकार से भी सवाल को सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और बेहतरीन तरीके से सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, और जितने क्वेश्चन का आपको आंसर आए आप उसका कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने इतने क्वेश्चन में से कितने का सही जवाब जो है दिया है। देखिए, यहाँ पे लिखा है कि 2 का जो रिलेशन 10 के साथ है वही 30 का रिलेशन आगे क्या होगा। तो 2 से हम 10 कैसे बना सकते हैं, तो 2 से सिंपली हम 10 कैसे बना सकते हैं कि सर 2 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या दिया है, 30 दिया है, तो 30 को भी हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। पर 60 तो किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। ये लॉजिक जो है यहाँ पे फेल हो गया। हमें अपने लॉजिक को जो है बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे हम बदलेंगे लॉजिक को, देखिए यहाँ क्या है, 10 है, 2 है, यहाँ क्या है, 10 है, यहाँ क्या है, 30 है। तो कर कैसे सकते हैं, देखिए अगर एक का हम स्क्वायर कर दें और एक ही ऐड कर दें, एक का हम क्यूब कर दें, देखिए 1 मिनट रुकिएगा, देखिए यहाँ पे 2 लिखा है। अगर एक को हम दो कैसे बना सकते हैं, अगर एक का क्यूब कर दें और उसमें एक ऐड कर दें तब भी हमारा क्या रहेगा, तब हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, 10 है। अगर देखिए 2 का हम क्यूब कर दें और उसमें जो है 2 ऐड कर दें तो हमारा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको 30 को देखिए, तो 30 को बनाने के लिए क्या हो सकता है कि 3 का क्यूब कर दें और उसमें +3 ऐड कर दें तो हमारा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या करना है, तो देखिए 1 था, 2 हो गया, 2 से 3 हो गया, 3 से क्या होगा, 4 हो गया। मतलब जिस संख्या का क्यूब कर रहा है वही संख्या वो ऐड कर रहा है। तो हमने कर दिया 4 का क्यूब और उसमें हम ऐड कर देंगे 4। तो 4 चौके 16 चौके कितना हो गया, 64, और 64 में जब हम 4 ऐड कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 68 हो जाएगा। और ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये ऐसा लॉजिक है प्यारे दोस्त कि जहाँ तक मैक्सिमम बच्चे पहुँचते ही नहीं हैं और पेपर में ऐसे ही सवाल आते हैं ना जो आपका बहुत ज़्यादा टाइम ख़राब कर देते हैं। तो इसीलिए हम आपके लिए डेली रेगुलर वीडियो लाते हैं। तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने उन सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए जिनको भी इस वीडियो की आवश्यकता होगी। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और उनको भी बेहतरीन तरीके से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए 3 का जो रिलेशन जो है 4 के साथ है वही 30 का रिलेशन आगे क्या होगा। तो एक तरीका क्या हो सकता है कि सिंपल सा एक तरीका हो सकता है कि सर 3 में अगर एक हम जोड़ दे रहे हैं तो हमारा 4 हो जाएगा। तो 31 में भी अगर हम एक को जोड़ देंगे तो हमारा कितना 30 में अगर एक को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। पर 31 ऑप्शन में नहीं है, तो हमारा ये जोड़ने वाला लॉजिक जो है ये तो यहाँ पे फेल हो गया। मतलब इस प्रकार से तो सवाल को सॉल्व नहीं करना है। अपने लॉजिक को थोड़ा बदलते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, 3 है, 3 को अगर हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 दूनी कितना हो गया, 6। पर हमें तो लाना 4 है, इसमें से माइनस हमने 2 कर दिया तो हमारा कितना आ गया, 4 आ गया, है ना। वो 4 उसने यहाँ पर लिखा है। तो यहाँ पे क्या है, 30। तो 30 को भी हम क्या कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। 30 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और 60 से हमने वही 2 माइनस किया तो कितना हो गया हमारा, 58 हो गया।
और ऑप्शन देखिए डी क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज के हमारे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है समाप्त होते हैं। तो आप सभी लोग यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने अन्य सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और एक प्यारा सा आप कमेंट कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है। जैसा भी आपको अनुभव हुआ हो इस वीडियो से आप वो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो ठीक है दोस्त, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिए, मस्त रहिए और अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।